स्टार्ट करते हैं। कल की फाइल लॉजिस्टिक ये वाली थी, ठीक है। तो सारे फाइल को मैं लोड कर लेता हूँ वापस से। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया था, राइट। मॉडल डॉट प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी। देन इसके बाद हमारा आता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या कहता है कि वो ये बताता है कि भाई जब आपने एक्स टेस्ट पास किया तो एक्स टेस्ट या फिर जब आपने डेटा दिया तो जरूरी था कि उसने 100% सही रिजल्ट दिया हो। कहीं कहीं पर वो गलत भी दे सकता है, बिकॉज हाँ हमारा डेटा बहुत छोटा है, तो टेस्ट साइज बहुत छोटा है, तो वो अभी तो 100% रिजल्ट था। लेकिन फिर भी हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स चेक करेंगे कि वो कैसा रिटर्न करता है। वो दो चीजों पे काम करता है, एक तो वाई प्रेडिक्टेड और एक वाई एक्चुअल। वाई एक्चुअल को यहाँ वाई ट्रू भी बोला जाता है, और वाई प्रेडिक्टेड क्या होता है, जो हमने अभी जस्ट वाई प्रिडिक्ट किया है। जैसे अनु, जैसे कल हमने यहाँ वाई प्रिडिक्ट निकाला था ना, जैसे मॉडल डॉट प्रिडिक्ट कर रहे हैं, इस मॉडल डॉट प्रिडिक्ट में अगर मैं एक्स टेस्ट का डेटा पास कर दूं, इसका ये वाला एक्स टेस्ट का डेटा, मुझे क्या रिटर्न करेगा यहाँ पर राहुल जी? ये मुझे वाई प्रिडिक्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। मतलब जब एक्स टेस्ट डेटा गया तो वाई प्रेड कुछ समथिंग इस तरीके से था, और वाई एक्चुअल हमें यहाँ से मिल जाएगा। ये मेरा वाई एक्चुअल है और ये मेरा वाई प्रेडिक्टेड है। तो दोनों में डिफरेंस है क्या? वो भी 1-0 कह रहा है, एक बाय करेगा और एक बाय नहीं करेगा, और दूसरा भी 1-0 कह रहा है, एक बाय करेगा और एक बाय नहीं करेगा। तो जब बड़ा डेटा हो, बड़े डेटा में हमें एनालिसिस करना हो, तो हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स का यूज करते हैं कि कहाँ कहाँ सही बताया इसने और कहाँ कहाँ गलत बता दिया। ठीक है, कैसे एक बार करके देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। क्या चीज? नहीं नहीं, लॉजिस्टिक के अंदर ही ये एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स डायग्राम है। उस मैट्रिक्स डायग्राम में ये बताते हैं कि कितना सही था एक्चुअल में जो सही था, और कितना सही था जो गलत प्रेडिक्ट कर लिया, और कितना गलत था जो सही प्रेडिक्ट कर लिया, और कितना गलत था जो गलत प्रेडिक्ट किया। समझे? चार चीजें होती हैं। क्या होती हैं? हाँ हाँ, कितना गलत था, कितना गलत प्रेडिक्ट किया, वो भी है, और कितना सही था, कितना सही प्रेडिक्ट किया। मतलब सही में भी सही कितना प्रेडिक्ट किया, सही में गलत भी कर सकता है प्रेडिक्ट, गलत में सही भी प्रेडिक्ट कर सकता है। मतलब कहने का मतलब, एक दो कपल गए, ठीक है, एक इसका बहुत फनी एग्जांपल चलता है इस लाइन में, मैं शो करूंगा। डॉक्टर ने मैन को देख के बोल दिया यू आर प्रेग्नेंट, तो एक्चुअली में वो उसने गलत प्रेडिक्ट किया। ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी थी। अगर उसी को देख के बोलता तो उसने एक्चुअल भी सही था और उसने प्रिडिक्ट भी सही किया। ठीक है, तो ये पहला केस बनता है। दूसरा केस बनता है कि वो एक्चुअली में प्रेग्नेंट नहीं थी लेकिन उसने प्रिडिक्ट किया है, तो ये गलत प्रिडिक्ट किया उसने। बनता है कि नहीं बनता है? तीसरा, उसने मैन को बोल दिया प्रेग्नेंट है, ये भी तीसरा गलत हो गया। और चौथा, उसने मैन को बोला प्रेग्नेंट नहीं है, ये भी तो चौथा केस हो सकता है मेरा। तो ये चार केस हमेशा हमेशा सिनेरियो बनते हैं मेरे। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स में हम इन्हीं पे काम करते हैं, ठीक है, देखेंगे। इसलिए इसका नाम ही है कंफ्यूजन मैट्रिक्स, क्योंकि एक्चुअली में कंफ्यूज करता है। हाँ, वो सारे सिनेरियो लेता है, ठीक है। तो एसके लर्न के अंदर, मैट्रिसेस के अंदर में आपको मिल जाएगा कंफ्यूजन मैट्रिक्स। क्या मिल जाएगा भाई? फ्रॉम sklearn डॉट matrices import confusion मैट्रिक्स। यहाँ पे दिख रहा है ना हमें? ठीक है, इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स को कॉल करेंगे तो अभी मैंने बताया ना, इसे दो चीजें चाहिए, वाई ट्रू एंड वाई प्रेड। वाई ट्रू मतलब एक्चुअल वाई क्या था? एक्चुअल वाई क्या था राहुल जी? एक्चुअल वाई था वाई टेस्ट, ठीक है। और वाई प्रेड क्या था? जो हमने वाई प्रेड किया। ये मुझे कुछ ऐसा रिटर्न करता है। ये एक मैट्रिक्स है, 2x2 का एरे हमारा क्या बनेगा? मैट्रिक्स बोल सकते हैं उसको इन जनरली, 2x2 के एरे को। तो यहाँ पर ना कुछ ये बताता है कि एक्चुअली में मेरे मॉडल ने, अगर डायगोनल मेरे पूरे एक वैल्यू फिल है, तो इसका मतलब मेरे मॉडल ने एक्चुअल भी सही प्रिडिक्ट किया और वो था भी एक्चुअली वैसा ही। मतलब एरर नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन अगर डायगोनल को छोड़ के यहाँ लेफ्ट और राइट में कहीं भी वैल्यू आ जाए, इसका मतलब मॉडल ने गलत प्रेडिक्ट किया। ये चीज देखेंगे अभी। थोड़ा छोटा डेटा सेट है ना, तो वो नहीं दिख पा रहा है। एक बड़े डेटा सेट पे अभी काम करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। इसको हम इन जनरली क्या करते हैं, एसएनएफ के अंदर एक हमारा मॉड्यूल, हमारा एक प्लॉट है जिसका नाम है हीट मैप।
इस हीट मैप के अंदर में ये डेटा हम पास कर देते हैं, ऐसे कॉपी किया और इधर ये मैंने पास कर दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। और हीट मैप के अंदर ही हमने पढ़ा हुआ था एंड नोट इज इक्वल टू ट्रू, उससे हम यहाँ पर वैल्यू शो करा सकते हैं, ठीक है। देखिए अब इसे थोड़ा सा समझना। मेरे मॉडल ने बोला कि ये एक्चुअली में आपका, देखिए यहाँ क्या लिखा है 0 और 1, और यहाँ क्या लिखा है 0 और 1 और 0 और 1, ठीक है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, बेसिक ऐसे एक बार ट्राई करना। 0 और 1 यहाँ पर वैल्यू है और यहाँ 1 और 0 है, ठीक है। आपके मॉडल ने बोला कि ये 0 है और एक्चुअली में भी ये क्या था 0 था। देखिए मॉडल क्या कह रहा है 0 और एक्चुअली में भी ये क्या था 0 था। आपका मॉडल क्या कह रहा है इस वाले को 1 और एक्चुअली में भी ये क्या है 1। गलत काम होता है कि आपका मॉडल कह रहा है इसे 0 और एक्चुअली में होता है ये 1, तो यहाँ वैल्यू फिल होती मेरी कहीं पे, और यहाँ डायगोनल को छोड़ के, इस डायगोनल को छोड़ के अगर बाकी में वैल्यू फिल है तो इसका मतलब मेरे मॉडल ने गलत प्रेडिक्ट कहीं पर कर लिया, और वो जो गलत प्रेडिक्ट कर लिया वही मेरा मॉडल का फेलियर है, ठीक है। कहाँ दिखाया हुआ है? ये एक काम करते हैं ना, ये ना बहुत छोटा डेटा सेट है, ठीक है। हाँ ये इसमें ना नहीं समझ में आ पाएगा, इसमें 4 ही कॉम्बिनेशन है, 4 होते ही ओवरऑल कॉम्बिनेशन, वैसे ही कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। एक बार ना इस पे करते हैं मल्टी क्लास में भी, क्योंकि जब जब लॉजिस्टिक बनता है ना तब तक कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनता है, या जब जब क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है तब तब कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनता है, ठीक है, कि मॉडल कितना मेरा कंफ्यूज रहा है प्रेडिक्ट करने में, राइट। तो अभी हम मल्टी क्लास करेंगे ना, उसमें भी कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाना ही है, तो मल्टी क्लास स्टार्ट करते हैं, उसमें बनाएंगे, ठीक है। उसमें थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए एक सबसे पॉपुलर डेटा सेट है, उस डेटा सेट का नाम है मेरा आयरिस डेटा सेट। हाँ हुआ क्या कि मशीन लर्निंग के फील्ड में जब क्लासिफिकेशन के एल्गोरिदम पे काम किया गया तो उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर डेटा सेट ये बन गया, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ। ये साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस, स्टैटिस्टिशियन, इन सब के पास ये डेटा था, ठीक है। ये एक फ्लावर का डेटा है, जैसे कल मैं आपको एक बफेलो का एग्जांपल दे रहा था कि उसका जब तक इमेज नहीं होगा तब तक हम उसे प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि ये कौन से ब्रीड से बिलोंग करता है। सेम एज इट इज इनके पास ये थाउजेंड्स ऑफ फ्लावर्स का डेटा था, और उस फ्लावर्स के डेटा में इंफॉर्मेशन क्या थी, वो इंफॉर्मेशन ये फोटो नहीं थे, वो इंफॉर्मेशन था, ये जो पेटल है इस वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है, छोटे वाले फ्लावर पार्ट को पेटल, और ये नीचे वाले फ्लावर पार्ट को सेपल। ये इनका दो पहले टर्म दिया गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ओके। देन इस पेटल एंड सेपल का लेंथ एंड विड्थ लिया गया, थाउजेंड्स ऑफ डेटा सेट में सेपल का लेंथ लिया गया, सेपल का विड्थ लिया गया, सेपल पेटल का लेंथ लिया गया, पेटल का विड्थ लिया गया, ठीक है। और ये लेंथ एंड विड्थ लेकर के एक बॉक्स बनाया, एक डेटा बनाया कि अगर सेपल लेंथ इतना होता है, सेपल विड्थ इतना होता है, पेटल लेंथ इतना सेंटीमीटर होता है, पेटल विड्थ इतना सेंटीमीटर होता है, तो इज इक्वल्स टू वो सिटोसा होता है। कोई कंफ्यूजन? ऐसे ही इसके लिए भी किया गया, थाउजेंड्स ऑफ डेटा सेट लिए गए कि अगर सेपल लेंथ इतना होता है, विड्थ इतना होता है, पैटर्न, अब हर एक का आपको पता है बराबर नहीं निकलेगा, कहीं ज्यादा निकलेगा, क्योंकि ये तो सारे जेनेटिकली फॉर्म हुए ना भाई, कभी बड़ा भी हो सकता है कभी छोटा भी हो सकता है। तो सेपल लेंथ इतना हुआ, विड्थ इतना हुआ, पेटल इतना हुआ, विड्थ इतना हुआ, और जब इतना था तो ये किससे बिलोंग करता था, वर्सिकुलर से बिलोंग करता था। सेम एज इट इज वर्जीनिका के लिए, बस 3 डेटा नहीं लिए गए, हर एक कैटेगरी से बिलोंग करने वाले 1000 डेटा सेट लिए गए, ठीक है। तो राहुल जी इससे मुझे क्या पता लगा, इससे मुझे ये पता लग गया कि जब जब इनपुट ऐसा होता है तब तब आउटपुट ऐसा होता है, ये मुझे पता लगा। तो यानी मुझे इनपुट डेटा क्या मिला, इसके लेंथ एंड विड्थ, किसके, सेपल के लेंथ एंड सेपल के विड्थ, और मुझे आउटपुट क्या प्रेडिक्ट करना है कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है। आयरिस सिटोसा से करता है, आयरिस वर्सिकुलर से करता है, आयरिस तो फ्लावर का नाम है लेकिन उसमें भी 3 इसके कैटेगरी हैं, या आयरिस वर्जिनिका से करता है, ठीक है। हाँ राइट। आप यहाँ पर इधर आओगे और इधर आप यहाँ बोलोगे कि भाई अब ये मुझे डेटा चाहिए, डेटा कहाँ से मिलेगा, एसके लर्न के अंदर ही डॉट, इसके अंदर एक आपका फंक्शन है उसका नाम है डेटा सेट्स, फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट्स आप यहाँ इंपोर्ट करोगे, और इंपोर्ट करके आप जैसे ही लोड लिखोगे, LO लिखोगे, ये सारे डेटा सेट पे हम काम करेंगे,
एसके, हाँ ये बाय डिफॉल्ट हमें देता है प्रैक्टिस के लिए। एसके लर्न मॉड्यूल क्यों बना? साइकिट लर्न मशीन लर्निंग के लिए। तो बने बनाए डेटा सेट कौन देगा हमें प्रैक्टिस के लिए? एसके लर्न की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये भी देता है, प्लस एक्सटर्नल हम डाउनलोड भी कर सकते हैं या खुद का बना सकते हैं। तो यहाँ पर लोड आयरीज नाम से देखिए डेटा है हमारे पास, यस या नो? मैंने इसे लोड कर लिया, ठीक है, कोई कंफ्यूजन? नो। आयरीज नाम से मैंने आयरीज अंडरस्कोर डेटा नाम से मैंने ये जो लोड आयरीज नाम का फंक्शन था ये मैंने चला दिया, और मुझे पता लगा आयरीज डेटा को जब मैं चलाता हूँ तो कुछ ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है, और ये मुझे कुछ जाना पहचाना डेटा टाइप दिख रहा है राहुल जी, है ना? ये कौन सा डेटा टाइप दिख रहा है मुझे? डिक्शनरी डेटा टाइप कह सकता हूँ इसे मैं, क्योंकि यहाँ पर की है और की के बगल में एक मेरा वैल्यू है, और वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है भाई, एरे हो सकता है, एरे ऑफ एरे हो सकता है, यस या नो? तो यानी मुझे ये पता लग गया कि अगर ये डिक्शनरी है तो डिक्शनरी में डॉट कीज लगाऊंगा तो सारी कीज पता लग जाएंगे मुझे, यस या नो? ठीक है। अब मुझे पता है कि अगर मैं आइरिस डेटा के, अगर मैं डेटा वाले की पे गया तो मुझे 4 डेटा मिला। क्या हो सकते हैं 4 डेटा? हाँ, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, बहुत बढ़िया। तो आपने यहाँ पर डेटा, आपको ये तो पता लगे कि ये 4 डेटा कॉलम वाइज कॉलम बिलोंग कर रहे हैं, एरे के फॉर्म में आपके पास है, ठीक है। देन आपने चेक किया कि भाई आइरिस डेटा का टारगेट की में क्या एग्जिस्ट करता है, जरा मुझे दिखाओ आइरिस डेटा का टारगेट की। तो हमें पता लगा टारगेट की मेरा कुछ इस तरीके से, क्या हो सकता है राहुल जी? ये 012, बहुत बढ़िया, कौन सा फ्लावर है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये यहाँ पर, क्योंकि मशीन लर्निंग काम करता है हमेशा न्यूमेरिकल डेटा सेट में, वो कैटेगोरिकल डेटा, कैटेगरी यानी टेक्सुअल डेटा में काम नहीं कर सकता। इसीलिए स्टैटिस्टिशियन ने पहले ही इनको सेटोसा, वर्सिकुलर और वर्जीनिका को एक नाम दे दिया, 0, 1 एंड 2। भाई अगर 0 आंसर आया इसका मतलब सेटोसा होगा, वर्सिकुलर आंसर आया मतलब 1 होगा, और 2 आंसर आया मतलब वर्जीनिका होगा। तो अभी तो हमें बना बनाया मिल गया कि इस टर्म को 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कल को ये हम भी बनाएंगे, वन हॉट एनकोडर, पीडी डॉट गेट डमीज या लेबल एनकोडर, ये सब टॉपिक हमारे 3 टॉपिक आते हैं जिसके थ्रू हम किसी भी टेक्सचुअल डेटा को न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, और न्यूमेरिकल मींस वो 0 1 में ही कन्वर्ट होगा मेरा। कोई कंफ्यूजन इस स्टेटमेंट में? नो। अभी तो मेरे पास ये बना हुआ है डेटा, 0 किसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा भाई? इसको। तो चलिए ये इमेज के लिए मुझे बार बार इधर आना पड़ रहा है बिकॉज ये इसी से बिलोंग करता है, तो मैं यहाँ पर इस इमेज को ही शो कर देता हूँ। यहाँ एम पे जाएंगे, बाहर मार्कडाउन एम प्रेस कर देंगे, ये मार्कडाउन मोड में आ जाएगा, इधर से जा करके इमेज को पिक करके यहाँ पर ला करके ड्रॉप कर दोगे तो इधर इमेज भी आ जाएगा, ठीक है, बढ़िया। चलिए, तो अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई आइरिस के डेटा के अंदर एक मेरा टारगेट नेम्स भी है, यही तो है, इन्हीं की तो बात चल रही थी, सिटोसा, वर्सिकुलर एंड वर्जीनिका। ये भी क्या कह रहा है? सिटोसा, वर्सिकुलर एंड वर्जीनिका। सिटोसा क्या है? 0, वर्सिकुलर क्या है? 1, एंड वर्जीनिका क्या है? 2। 0 1 2। कोई कंफ्यूजन इस स्टेटमेंट में? नो। ठीक है। देन इसके बाद आइरिस के डेटा पे अगर हम जाएंगे तो इसमें मुझे एक और मिल जाता है, इसका नाम है फीचर्स नेम, यानी कि माय कॉलम नेम। यही तो मैं बताना चाह रहा था, 4 कॉलम नेम होंगे मेरे। 4 कॉलम क्या है मेरे? सेपल का लेंथ, सेपल का विड्थ, पेटल का लेंथ, पेटल का विड्थ। ये रे मेरे सेपल, ये रे मेरे पेटल। कोई कंफ्यूजन इस स्टेटमेंट में? नो। मुझे कॉलम भी पता लग गया, मुझे सब कुछ पता लग गया, मेरे पास सारा डेटा है। चलिए इस डेटा को एक डेटा फ्रेम जैसा बना लेते हैं। यहाँ तक कुछ पूछना है तो बताइए। फीचर स्केलिंग ना राहुल जी एकदम एडवांस टॉपिक होता है, जहां पर फीचर स्केलिंग में हम इंपॉर्टेंट फीचर्स पे वर्क करते हैं, और प्लस कभी कभार वैल्यू बहुत ज्यादा हाई रेंज में होता है और लो रेंज में होता है, जैसे कि किसी का सैलरी यहाँ पर चल रहा है 1000 में और किसी की सैलरी है मिलियंस बिलियंस में, तो वैल्यू मेरे बहुत ज्यादा क्या हो गए? डिस्पर्स हो गए, उनके बीच में डिस्पर्जन बहुत ज्यादा हो गया, उनके बीच का वेरिएंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। उस केस में हम उसे फीचर स्केल कर लेते हैं। फीचर स्केल का मतलब उन सबको मिला के एक स्केल पे ले आओ। अभी तक वो बड़े बड़े स्केल पे चल रहे थे, उन सबको एक स्केल पे ले आओ। तो अभी ऐसा कोई डेटा आया नहीं है हमारा, वो जब डेटा आएगा तो हम फीचर स्केलिंग और फीचर एक्सट्रैक्शन, फीचर इंजीनियरिंग सब करेंगे, ठीक है, ये सब टॉपिक है हमारे आगे, राइट।
तो मुझे ये आपको ये फीचर वर्ड इसीलिए ध्यान आया क्योंकि आपको फीचर्स नेम से आ गया, लेकिन ये मेरे इसके कॉलम नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसको ना एक मैं टेम्परेरी डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देता हूँ। कैसे कन्वर्ट होगा भाई डेटा फ्रेम में, बताइए। pd डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम में मैं बोल दूंगा आइरिस का डेटा के अंदर डेटा है। ये बना दिया इसने डेटा फ्रेम में कुछ इस तरीके से। इनके मुझे 0 1 2 3 है, मुझे कॉलम नेम देने होंगे। कॉलम नेम क्या है मेरे, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ एंड पेटल विड्थ, ऐसे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ये डेटा फ्रेम का ही फीचर है कि आप डायरेक्टली कॉलम्स भी पास कर सकते हैं। मैं बोल देता हूँ कॉलम का डेटा कहाँ से मिल जाएगा, आइरिस डेटा के फीचर नेम से मिल जाएगा, यस या नो। ये मेरा बन गया कि नहीं बन गया इस तरीके से डेटा फ्रेम, कंफ्यूजन। और राहुल जी ये तो पता ही है ना, ये मेरा एक्स डेटा है भाई, एक्स ही तो डेटा है मेरा, वाई क्या है डीएफ, ये मेरा इस वाले का टारगेट। कोई कंफ्यूजन इस वाले स्टेटमेंट में, नो। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि इसका जो टारगेट वैल्यू था मेरा, आ जाओ भाई आ जाओ, आइरिस डेटा का टारगेट जो मेरा था, बैठो, क्या बात है भाई लेट कैसे हो गया, अच्छा चलो। ये हमारा मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का चल रहा है, लॉजिस्टिक का, हाँ ठीक है। तो एक बार वीडियो से गो थ्रू करना इसे जरूर, हाँ मेल आईडी भेज देना एक बार दोबारा, ग्रुप में ऐड करके मैं एक्सेस दे दूंगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर राहुल जी क्या किया हमने कि भाई ये सारे कॉलम को मिला करके हमने ये ऐसे डेटा फ्रेम बना लिया, ठीक है भाई। नॉर्मल डेटा था मेरे पास, साइकिट लर्न से डेटा उठाया और इस तरीके से डेटा फ्रेम मेरे पे बन चुका है। ये जस्ट मैं एक्सप्लोर करने के लिए डेटा फ्रेम बना रहा हूँ। अब उसके बाद मुझे क्या करना होता है, मुझे इसको पर्टिकुलरली ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना होता है, यानी कि मैं इसे ट्रेनिंग के लिए अलग रखूंगा, टेस्टिंग के लिए अलग रखूंगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इस वाली स्टेटमेंट में, नो। अब उस हाँ 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 बिल्कुल, उसके बीच बेसिस पे एल्गोरिदम वर्क करेगा, एक्स इनपुट डेटा लेगा, वाई को चेक करेगा एंड उसके अकॉर्डिंग मुझे एक फंक्शन बना करके देगा जिसके बेसिस पे मैं इनपुट डेटा दूं और मुझे आउटपुट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आप लोग मुझे बताइए थोड़ा सा सोच के, हितेश, यहाँ पर मुझे पता है कि आइरिस आइरिस डेटा का मेरे पास टारगेट नाम का ऐसा ये वैल्यू है, सीरीज है या एरे में बोल सकता हूँ। इस एरे को इस एरे को मुझे इसके बगल में लाना है कि ये डेटा फ्रेम का ही पार्ट बने। तो कैसे कर सकता हूँ, आप लोगों ने पांडास पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे में, बताइए। चलिए पहले मैं इसको मैं टेम्परेरी डीएफ नाम दे दूं। इन जनरली हम किस पे काम करते हैं, डेटा फ्रेम पे, हाँ कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, बहुत अच्छा, ये एक अप्रोच हो सकता है। और ज्वाइन कर सकते हैं, ये एक दूसरा अप्रोच हो सकता है। और तीसरा अप्रोच हो सकता है, मर्ज भी कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों में मुझे डेटा फ्रेम बनाना पड़ेगा, मुझे इस वाले को एज अ डेटा फ्रेम कंसीडर करना पड़ेगा। क्या हमने ये नहीं पढ़ा है कि भाई मैं एक नया कॉलम ऐड कर सकता हूँ नॉर्मल की असाइन करके, df का टारगेट इज इक्वल्स टू df का दिस वैल्यू, कॉलम ऐड हो गया। मुझे एट द एंड क्या ऐड करना था भाई, कॉलम ही तो ऐड करना था, वो आया कि नहीं आया, सबसे इजी अप्रोच मेरा, राइट। तो ये ज्यादातर यूज हो जाता है। वैसे आप अगर यूज करना चाहें तो आप कॉन्केट भी सही फंक्शन आपने बताया, ज्वाइन भी कर सकते हैं, मर्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। प्लस एक और फंक्शन होता है जिसे हम इंसर्ट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। df डॉट इंसर्ट करके मैं कॉलम को किसी भी पोजीशन पे इंसर्ट करा सकता हूँ। स्टार्टिंग में कराना हो तो स्टार्टिंग में करा सकते हैं, लेकिन y डेटा को स्टार्टिंग में कराने का क्या मतलब, y हमेशा मेरा लास्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे कुछ इस तरीके से ये वैल्यू मुझे पता लग गई यार। यहाँ पर ना ये टारगेट का t में कैपिटल कर देता हूँ सो दैट बात मेरे अकॉर्डिंग रहे, ठीक है। और इस कोड को मैं दोबारा चला लेता हूँ। वेयर इज माई df, ये रहा, परफेक्ट। कंफ्यूजन भाई, नो। हितेश मेरे पास डेटा आ चुका है, मेरे पे फ्लावर का इंफॉर्मेशन भी है, डेटा भी आ चुका है। अब राहुल जी मेरा मॉडल क्या कहता है, अब मेरा मॉडल कहता है कि आपको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना है सबसे पहले, जैसे अनु। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के लिए हमारे पास लाइब्रेरी थी, उसका क्या नाम था, एसके लर्न के अंदर ही हमने मॉडल सिलेक्शन के अंदर ही ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को कॉल किया था, याद है। ये कल का कॉल हो रखा है, मैं फिर से लिख देता हूँ, फ्रॉम एसके लर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन, और यहाँ पर आप इंपोर्ट में लिखेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है। ये ट्रेनिंग करेगा, टेस्टिंग के लिए अलग डेटा रखेगा और इन दोनों में स्प्लिट कर देगा, ट्रेनिंग का अलग डेटा, टेस्टिंग का अलग डेटा।
तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि भाई इस ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन को कॉल करो। इसे दो डेटा चाहिए होता है हमेशा, एक्स डेटा और वाई डेटा। अब आपने क्योंकि डीएफ बना लिया है, तो इस डीएफ में मुझे ये बताओ भाई अर्जुन कि डीएफ में एक्स क्या है? टारगेट को छोड़ के सारा कॉलम। राहुल जी यस या नो? है ना? एक्स मेरा क्या होता है? इंडिपेंडेंट डेटा होता है, और वाई मेरा क्या होता है? डिपेंडेंट डेटा होता है। यानी कि वाई वो जो मुझे कैलकुलेट करना है, जो मुझे प्रेडिक्ट करना है, जिसका मुझे आउटकम चाहिए, और एक्स जिसके बेसिस पे चाहिए। एक्स को फीचर्स बोला जाता है एंड वाई को टारगेट बोला जाता है, क्योंकि वाई ही तो कैलकुलेट करना है मुझे। ठीक है, तो मुझे इस कॉलम को छोड़ के मुझे सारे कॉलम चाहिए। तो क्या मैं df डॉट आई लॉग नहीं यूज कर सकता कि रो मुझे पूरे चाहिए एंड कॉलम में मुझे -1 तक चाहिए? यानी कि -1 मीन्स एक को छोड़ के, पीछे का एक छोड़ के। तो इस तरीके से एक्स डेटा नहीं बना लेगा, और इसको मैं कैपिटल एक्स के बेसिस पे नहीं बोल सकता क्या? ऐसे कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता? डाउट कैंडिडेट्स? नो। यानी मुझे ये पता लग गया ये मेरा एक्स डेटा हो गया। ठीक है, सेम एज इट इज मुझे y चाहिए, तो y मेरा क्या है? df का टारगेट मेरा y है, अभी तो निकाला हमने, ये मेरा y डेटा है। ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के अंदर में यही x और y को हमें पास करना होता है। क्या करना होता है? पास करना होता है। कोई कंफ्यूजन? यहाँ पर आपने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में इस x और इस y को पास कर दिया। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली बताना होता है इसे कि हमें टेस्ट साइज कितना रखना है, यानी कि टेस्टिंग के लिए डेटा कितना % रखना है। भाई 150 में से मैं बोलना चाहता हूँ 20% डेटा रख लेना टेस्ट साइज के लिए, यानी कि 15 दूनी 30, यानी कि 30 डेटा मेरा आ जाएगा इधर टेस्ट साइज के लिए। कोई कंफ्यूजन? नो। फिर ये मुझे ना 4 चीज रिटर्न करता है बदले में, क्योंकि ट्रेनिंग कर रहा है, टेस्टिंग कर रहा है, और एक्स और वाई है, तो एक्स का भी ट्रेनिंग, एक्स का भी टेस्टिंग, वाई का भी ट्रेनिंग और वाई का भी टेस्टिंग। ये 4 डेटा मेरे पास हो जाएगा, और वो 4 डेटा ना इस सीक्वेंस में ही रिटर्न करता है। तो मेक श्योर कि आप ये सीक्वेंस कभी ना भूलो। एक्स का ट्रेन, एक्स का टेस्ट, वाई का ट्रेन, वाई का टेस्ट। इनकेस अगर भूल जाते हो तो डॉक्यूमेंटेशन में बार बार इसलिए दिखाता हूँ, आप उसको फॉलो कर लो। एक्स का ट्रेन, एक्स का टेस्ट, वाई का ट्रेन, वाई का टेस्ट, यही 4 सीक्वेंस होना चाहिए। अगर गलत हुआ सीक्वेंस तो मॉडल गलत हो जाएगा आगे, क्योंकि शेप मिसमैच हो जाएगा। ठीक है, एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट में बराबर लेंथ का डेटा है, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट में बराबर लेंथ का डेटा है, लेकिन ये डेटा अगर आप आगे पीछे लिख देते तो गलत हो जाता। क्लियर है भाई? यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। नो? इतना क्लियर है? ठीक है, जैसे ही रन किया ये रन हो चुका है सक्सेसफुली मेरा। ओके, रैंडम स्टेट नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, ले लेते हैं। वैसे इन जनरली जब आप नहीं लेते रैंडम स्टेट, बाय डिफॉल्ट रैंडम स्टेट यहाँ पर क्या लिखा रहता है? नन। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग रैंडम स्टेट पास कर सकते हैं। वो मैंने अभी इसलिए रखा है ना कि मैं रैंडम स्टेट में बताऊंगा चेंज करके। ठीक है, कि अगर मैं रैंडम स्टेट बदलता हूं तो मेरा एक्यूरेसी कैसे बदलता है इधर। तो मेरे पास 4 डेटा आ गया अर्जुन। अब हम इधर ये काम करेंगे कि भाई मुझे इसका लेंथ क्रॉस वेरीफाई कर लेना है कि ट्रेनिंग में कितना डेटा गया, 120 यानी 80%। ठीक है, टेस्ट में कितना डेटा गया, 30, यानी सही है मेरा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद हमारा अप्रोच क्या होता है? हम वर्क कर रहे हैं लॉजिस्टिक पे। लॉजिस्टिक का काम होता है क्लासिफिकेशन करना। यहाँ पर हमें क्लासिफाई करना है कि बेस्ड ऑन इनपुट डेटा, यानी सेपल का लेंथ, सेपल का विड्थ, पेटल का लेंथ, पेटल के विड्थ के बेस पे, जो कि एक एरे है जो कि सेंटीमीटर में है, तो ये कौन से फ्लावर से बिलोंग करेगा, 0, 1 और 2। 0 रिप्रेजेंट दिस, 1 एंड 2, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, मुझे ये कैलकुलेट करना है। मेरा मॉडल आंसर 0, 1, 2 में ही देगा, लेकिन उस 0, 1, 2 में मुझे ये पता करना है कि वो किस फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई कंफ्यूजन इस स्टेटमेंट में? नो। देन हम यहाँ पर sklearn में जाएंगे, फ्रॉम sklearn डॉट, इसके अंदर मेरे को मिल जाएगा लीनियर मॉडल, और इसके अंदर मुझे मिल जाएगा माई लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, मैं अपना मॉडल बना लूंगा, माई मॉडल इज इक्वल्स टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, एक क्लास, एक ऑब्जेक्ट में अपना ऐसे इनिशियलाइज करवा लूंगा। ध्यान रखना, जब भी कैपिटल से कोई चीज इंपोर्ट होती है तो वो हमेशा अपने आप में क्या होती है, मैं बार बार ये स्टेटमेंट रिपीट कर चुका हूँ, वो एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये हमेशा स्टेटमेंट ध्यान रखना। यानी ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन कोई अब मेरा फंक्शन नहीं था, ये उस मॉड्यूल के अंदर में, मॉड्यूल खुद में अपने आप में बहुत बड़ी क्लास होती है, उस मॉड्यूल के अंदर में मेरा एक क्लास से ही बिलोंग कर रहा है, और इस क्लास के अंदर फिर से बहुत फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। मॉडल के अंदर आप यहाँ पर सीधा बोलोगे फिट,
मुझे क्या करना है, ट्रेनिंग करना है। ट्रेनिंग प्रोसीजर को क्या बोला जाता है, फिट करना। फिट मीन्स चेक करो कि क्या इनपुट पे क्या आउटपुट आता है, क्या इनपुट पे क्या आउटपुट आता है। इसको हमेशा दो डेटा देना होता है हितेश, कौन सा, एक्स और वाई। लेकिन उसमें आप क्योंकि ट्रेन टेस्ट में कर चुके हैं तो कौन सा जाएगा, मैंने बताया था, देखो एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन जाएगा हमेशा, ध्यान रखना। जब एक्स ऐसा था तो वाई ऐसा था, मतलब जब एक्स इनपुट ऐसा था तो वाई आउटपुट ऐसा आया था मेरा। जैसे इस कोड को रन करोगे ये फिट हो चुका है, ट्रेनिंग पार्ट हो चुका है, यानी कि आपने डेटा दिया, उसने अंडरस्टैंड कर लिया। इसके पीछे के जो कल का जो क्लास छूटा है ना, कल के क्लास में इसका मैंने मैथमेटिकल अप्रोच बताया कि वो बैकएंड में कैसे करता है, कैसे एस कर्व को यूज करता है, कैसे कैलकुलेट करता है। एक बार देख लेना, वीडियो से जरूर गो थ्रू करना, ठीक है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यहाँ मेरा मॉडल सक्सेसफुली बन चुका है। देन मेरा अप्रोच होता है कि अब मुझे अपना स्कोर चेक करना कि मेरे मॉडल ने कितना परसेंट लर्न किया, उसका एक्यूरेसी, उसका स्कोर कैसा है। तो आप यहाँ पर मॉडल के अंदर में एक फंक्शन, उसका नाम ही है स्कोर। जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो आप एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पास करते हैं, जब आप टेस्टिंग करते हैं तो आप एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट पास करते हैं, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। आपने एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट आपने पास किया और आपने पाया 96% स्कोर के साथ आपका मॉडल वर्क कर रहा है। और मैंने रैंडम स्टेट यहाँ इसलिए नहीं रखा है क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो कोड किया था हितेश, मैं लूप चलाऊंगा, मैं चेक करूंगा किस रैंडम स्टेट पे इसका एक्यूरेसी कैसे वेरी करता है, और जिस रैंडम स्टेट पे सबसे ज्यादा एक्यूरेसी था मैं उस रैंडम स्टेट यानी उस सैंपल को पिक कर लूंगा अपने मॉडल को फर्दर यूज करने के लिए, ठीक है। ऑल्दो मेरा एक्यूरेसी अच्छा है, ये बात आप जानते हैं कि 96% काफी रेलेवेंट है 80 के, अगर हम बात करें तो 80 के अबव, ठीक है। तो मॉडल डॉट स्कोर मेरा 96 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देन अब मुझे करना होता है मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, यानी कि जितना भी एक्स का टेस्ट डेटा रह गया, राहुल जी, जितना भी एक्स का टेस्ट डेटा रह गया, बताओ कि आपने क्या प्रिडिक्ट किया। इसने ये प्रिडिक्ट किया, ठीक है। मैं कहना चाह रहा हूं एक्चुअली में वो क्या था, यानी कि वाई टेस्ट एक्चुअली में क्या था। ये कह रहा है कि पहला वैल्यू 2 था और आपके मॉडल ने भी उसे क्या प्रिडिक्ट किया, 2 प्रिडिक्ट किया। 2 यानी जो भी फ्लावर का नेम है मेरा, अभी मैं फ्लावर नेम नहीं उठा रहा हूँ, मैं जस्ट 0 1 2 की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो बताओ भाई। नो, राहुल जी क्लियर है। मेरे मॉडल ने दूसरे डेटा को पिक करके उसे 0 फ्लावर से बिलोंग कराया, और एक्चुअली में भी वो किससे बिलोंग कर रहा था, 0 से बिलोंग कर रहा था। मेरे मॉडल ने तीसरे डेटा को 1 से बिलोंग कराया और एक्चुअली वो किससे कर रहा था, 1 से कर रहा था। अब एक एक करके मैं चेक करने बैठूंगा तो बहुत बड़ा हेक्टिक टास्क हो जाएगा मेरे लिए। स्कोर मुझे पता है 100 नहीं है, 96 है, कुछ 4% की गड़बड़ी है इससे, है ना। इसीलिए हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्लॉट करते हैं, ठीक है। अभी जो मैं बता रहा था ना कंफ्यूजन मैट्रिक्स, वो चेक करेगा कि एक्चुअली वाई ट्रू कितना था, यानी ट्रू वैल्यू कितने थे पहले, और जब इसने प्रिडिक्ट किया तब प्रिडिक्शन में उसने कितना बताया, और प्रिडिक्शन और ट्रू के बीच में जो वेरिएशन आ गया, वो कह रहा है 1, एक्चुअली था 1, और आपका मॉडल कह रहा है 2, तो दोनों में क्या हो गया, कंफ्लिक्ट हो गया। तो वो मेरा कंफ्यूजन मैट्रिक्स वही शो करेगा कि एरर कितना था, मतलब ओवरऑल गलत कितना इसने प्रिडिक्ट किया। तो ये जो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट में आप एक्स टेस्ट पास करते हैं, ये मेरा वाई प्रिडिक्टेड वैल्यू होता है। राहुल जी कौन सा वैल्यू होता है ये, इसे y प्रेडिक्टेड पूरा लिख लीजिए या y प्रेड लिख लीजिए, इन जनरली शॉर्ट में हम इसे y प्रेड लिख लेते हैं, कंफ्यूजन। और एक्चुअली मेरा y टेस्ट था, पहले ये वैल्यू था और प्रेडिक्ट करने के बाद ये वैल्यू है। क्या दोनों ऑलमोस्ट दिखने में सेम दिख रहे हैं क्या, जैसे 60 वाले को इसने 1 प्रेडिक्ट किया है, यहाँ पर भी 1 प्रेडिक्ट किया है, ऑलमोस्ट सब सेम ही दिख रहे हैं। लेकिन यार 30 डेटा है, 30 डेटा को आप कैसे 1 बाय 1 रीड करोगे, ये तो चैलेंज है ना। तो हमने जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाया है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स को दो चीजें चाहिए, वाइट ट्रू। वाइट ट्रू युगल किसको बोलते हैं, हाँ बहुत बढ़िया, जो एक्चुअली था वाई, और एक्चुअली वाई क्या था मेरा, वाई टेस्ट था। वाई प्रेड क्या होता है हितेश, जो अभी हमने प्रेड किया, ये और वाई प्रेड के नाम पे किया हमने, वाई प्रेड पे तो हमने प्रेड किया ना। देखिए मेरा ये, नहीं नहीं एक्स टेस्ट नहीं लिख सकते, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से इसने कुछ मुझे एरे दिया, 2 by 2 का एरे है, और 2 by 2 के एरे को इन जनरली मैथमेटिकल टर्म में मैट्रिक्स बोल दिया जाता है। 2 डायमेंशनल एरे है तो मैट्रिक्स बोल दिया जाता है।
तो इसीलिए इसका नाम हो जाता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है 2x2 एरे। कंफ्यूजन क्यों? क्योंकि अभी पता लगेगा कि ये कैसे कंफ्यूज करता है। एसएनएस के अंदर में मेरा फंक्शन है, उसका नाम है प्लॉट करने के लिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक है, सॉरी ये मुझे पूरा डेटा देना है, मैंने जस्ट उतना लिख दिया, ये रहा। ठीक है, कुछ इस तरीके से मेरा ही लिख के आएगा वैल्यू, और इसके ऊपर मैं एनोट करा देता हूँ, मतलब मुझे इनके ऊपर वैल्यूज भी शो करो। ठीक है, इसमें मैं पीएलटी लेबल कर लेता हूँ, पीएलटी डॉट एक्स लेबल। एक्स लेबल में यहाँ पर बोलता हूँ कि पर्टिकुलरली एक्स वाला जो नीचे वाला होता है वो होता है आपका वाई प्रिडिक्टेड, यानी कि इसे मैं बोल सकता हूँ प्रिडिक्शन वैल्यू। प्रिडिक्शन स्पेलिंग ठीक है? ठीक है, प्रिडिक्शन। और दूसरा जो मेरा plt डॉट वाई लेबल है, इसे मैं बोल सकता हूँ एक्चुअल, plt डॉट शो। देखिए ये कहना क्या चाहता है, आपको इसको रीड कैसे करना है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है, क्योंकि जब आप वर्क करोगे कंपनी में तो आपको भी पता है वन बाय वन ऐसे डेटा को तो चेक नहीं कर पाओगे, इसको मैट्रिक्स में ही कन्वर्ट करना है। तो ये क्या करता है, ये प्रिडिक्शन में और एक्चुअल में एक प्लॉट करता है, जो हीट मैप होता है मेरा। ठीक है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स पे ये कहता है कि मेरे मॉडल ने यहाँ पर जो भी मेरे डेटा सेट थे, यहाँ पर ये जो जीरो होते हैं इनको नहीं देखना होता, इन डायगोनल वैल्यू को देखना होता है। सबसे पहले क्या करना होता है हितेश, इन डायगोनल को देखना होता है। मेरे पास टोटल 30 डेटा, कितना डेटा, 30 डेटा। इस पूरे एसएनएस हीट मैप के अंदर में जितने भी वैल्यूज है उन सब का सम कितना होना चाहिए, 30, क्योंकि ये ओवरऑल किसको प्रेडिक्ट कर रहा है, उन्हीं 20% डेटा को। 11 दूनी 22, 22 और 7 29 और 1 30, टोटल 30 डेटा है मेरा। ठीक है, तो ये तो मुझे पता है ये 30 का ही स्कोर है मेरा। अब इसमें समझना क्या होता है, मेरे मॉडल ने 11 टाइम्स, ध्यान से देखना, मेरे मॉडल ने 11 टाइम्स प्रिडिक्ट किया इनपुट डेटा को कि वो 2 कैटेगरी से बिलोंग करता है। 2 मेरा जो भी था, अभी नाम इग्नोर करना थोड़ी देर के लिए, वर्जीनी का, अभी हम 0 1 2 में ही बात करेंगे। 11 टाइम्स मेरे मॉडल ने क्या प्रिडिक्ट किया, 2, और वो एक्चुअली में था क्या, 2। इसका मतलब क्या समझे, सही है? क्या इस पूरे लाइन में कहीं और कहीं वैल्यू फिल हो रखा है, नहीं। ये वाला ब्लॉक समझ में आया तो बताओ, अगर ये समझ में आया तो बाकी अपने आप समझ जाओगे। पक्का? कंफ्यूजन मैट्रिक्स तो ये दोनों है पूरा मिला के। हाँ, ये जो प्रिडिक्शन है 11 टाइम्स, एक्चुअल और प्रिडिक्शन सेम थी, बहुत बढ़िया। मतलब मेरे मॉडल ने प्रिडिक्शन किया 11 डेटा को 2 माना उसने, और वो एक्चुअली में भी क्या था, 2 ही था। ठीक है, इस वाले पहले डायगोनल को रीड करते हैं। ठीक है, इस पे आएंगे। मेरे मॉडल ने बाकी बचे हुए 11 डेटा को उसने 1 माना कि वो 1 कैटेगरी से बिलोंग करता है, और वो एक्चुअली में भी किससे बिलोंग करता था, 1 से बिलोंग करता था। मेरे मॉडल ने 7 टाइम्स जो उस पे इनपुट डेटा था उसको उसने कहा कि वो 0 कैटेगरी से बिलोंग करता है, और वो किससे बिलोंग करता था, एक्चुअली 0 से ही बिलोंग करता था। कोई डाउट? नो। मेरे मॉडल ने 1 टाइम प्रिडिक्ट कर लिया कि वो 2 कैटेगरी से बिलोंग करता है, एक डेटा को प्रिडिक्ट कर लिया कि वो किससे बिलोंग करता है। एक्स एक्सिस में कहां पर पड़ रहा है, 2 पे, लेकिन एक्चुअली में वो किससे बिलोंग कर रहा था, 1 से बिलोंग कर रहा था। समझ में आया कंफ्यूजन मैट्रिक्स? कोई डाउट तो नहीं? इसलिए मैं लास्ट टाइम कह रहा था वो डेटा बहुत छोटा है, उसमें क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि हर जगह 0 1 लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे डेटा बढ़ जाता है, इस डेटा को आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स से ही रिजॉल्व करना होता है। यानी मुझे ये पता लग गया कि 30 डेटा में अगर एक डेटा मेरा खराब होता है, यानी कि 29 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 30, तो मेरा कितना परसेंट स्कोर आता है, और मेरा मॉडल का स्कोर कितना आ रहा था। समझ में आया ये कैसे निकला था उधर? कोई कंफ्यूजन? इसके पीछे का लॉजिक क्लियर है? 96 ही क्यों उठ के आया इसका रिजल्ट? भाई टोटल 30 डेटा था, 30 के 30 सही होते तो 100 होता, 30 में से कितने सही निकले, 29, एक क्या निकल गया,
गलत। तो मेरा टोटल इनपुट मेरा कितना गया, 29। वो परसेंटेज के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, और टोटल डेटा इनपुट में कितना गया था, 30। तो 29 सही प्रेडिक्ट किए 30 में से, और एक गलत हो गया, तो मेरा स्कोर कितना आ गया, 96। ऐसे बैकएंड में या तो आप ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्लॉट करके भी कर सकते थे, ये मॉडल डॉट स्कोर फंक्शन है, उसको यूज कर लो। आपको अप्रोच पता होना चाहिए। अगर कभी कभार आप फंक्शनल अप्रोच भूल जाते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये निकला कैसे था। भाई कभी कभार होता है ना कि मैं मॉडल डॉट स्कोर भूल गया, कि मुझे मॉडल डॉट स्कोर में एक्स ट्रेन देना था, एक्स टेस्ट देना था, या वाई ट्रेन वाई टेस्ट, या एक्स टेस्ट वाई टेस्ट क्या देना था। गलत हो जाता है कभी कभार, लेकिन उसका वो उसके पीछे का लॉजिक तो पता है ना आपको, कि वो ओवरऑल टेस्ट डेटा में कितना सही था डिवाइडेड बाय कितना डेटा था, उसका स्कोर रिटर्न करता है। यहाँ तक कुछ पूछना है कैंडिडेट्स को, बताइए। कोई कंफ्यूजन? पक्का? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। अब एक्चुअल खेल यहाँ पर स्टार्ट होता है। हाँ, इमेज का एरे दिया था, इमेज को एरे में कन्वर्ट करना हमें पता ही है, राइट। वो इमेज का एरे था मेरा। हाँ, वन एंड ओनली क्लासिफिकेशन में देखो, इन्होंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या हम केवल क्लासिफिकेशन में यूज कर सकते हैं। देखो, इन जनरली कहाँ यूज होता है, क्लासिफिकेशन में। लेकिन एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट तो मेरा लीनियर डेटा में भी होता है ना, लीनियर रिग्रेशन में भी होता है ना। भाई मॉडल डॉट स्कोर तो वहां पे भी काम करता है, तो क्या मैं वहां यूज नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, इन जनरली कहाँ यूज होता है, क्लासिफिकेशन में। लेकिन अगर आपको यूज करना है तो आप वहां पर भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। ठीक है, हाँ भाई बताओ, कुछ पूछ रहे थे? नहीं नहीं, अभी मेरे पास ये इमेज नहीं था, मेरे पास इमेज नहीं है, मेरे पास अभी इमेज का डेटा है। क्योंकि ये मैंने क्या बताया था, ये मेरे फ्लावर डेटा सेट है जो साइंटिस्ट मैथमेटिशियन स्टैटिस्टिशियन ने कलेक्ट करके रखा, कि अगर इतना सेपल का लेंथ होता है, और इतना सेपल का विड्थ होता है, इतना पेटल का लेंथ होता है, और इतना पेटल का विड्थ होता है, तो ये सिटोसा होता है। और ऐसे ही थाउजेंड्स ऑफ डेटा सेट थे, कि इतना अगर ये होता है तो ये वर्सिकुलर होता है, इतना अगर ये होता है तो ये वर्जिनिका होता है। कोई डाउट तो नहीं? और वो जो इतना उतना जो हमारा डेटा है, वही सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ इनपुट में गया है, और उसी के बेसिस पे हम आउटपुट प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर बोलेंगे कि डीएफ के, यहाँ पर डीएफ को दिखाओ, ठीक है। डीएफ में मैं एक डेटा ये ले लेता हूँ, कोई भी एक रैंडम डेटा, या फिर एक काम करते हैं, कोई एक रैंडम डेटा निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलता है भाई, सैंपल से। ये हमने पढ़ा हुआ है, स्पेलिंग गलत हो गई, हमने पढ़ा हुआ है डीएफ डॉट सैंपल। ठीक है, मैं इस बार क्या यूज कर रहा हूँ, इस बार ये यूज कर रहा हूँ कि अगर मेरा एक्स डेटा ये रहता है, तो एक्चुअली कितना होना चाहिए उसका टारगेट, 2। तो क्या मेरा मॉडल भी 2 ही बता रहा है, यही तो जानना है मुझे, है कि नहीं है? ठीक है, तो मैं यहाँ पर मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, इधर मैं बोल रहा हूँ कि भाई इसका नाम हमने क्या दे दिया, क्योंकि टेम्पररी हम एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने बोल दिया मॉडल, और मॉडल डॉट प्रिडिक्ट में हमेशा एक्स डेटा देना होता है। तो यहाँ पर आप बोल देंगे कि टेम्प में, फिर वही बात, आई लॉक उठा लो, और कॉलम रो पूरा ले लो, और कॉलम -1 तक ले लो। इसने क्या प्रिडिक्ट किया, यहाँ पर टेम्प का इसका टारगेट क्या था, 0, और इसने क्या प्रिडिक्ट किया, 0। सही है, यस या नो बताइए। इन दोनों को एक लाइन में बना देते हैं। ये सैंपल है, वो वेरी करता रहेगा, ध्यान रखना। ये मत सोचना पहले 2 था अब 0 कैसे हो गया, सैंपल है भाई। ठीक है, ठीक है, कह रहे। हाँ, तो एक्चुअल क्या था मेरा, 0, और मेरे मॉडल ने क्या किया, 0। दोबारा रन किया, एक्चुअल क्या था, 2। मेरे मॉडल ने भी क्या किया, उसी डेटा पे 2 प्रेडिक्ट किया। दोबारा रन किया, एक्चुअल क्या था, 1। मेरे मॉडल ने भी क्या बोला, एक्चुअल है 2, मेरे मॉडल भी कह रहा है 2। मैं कह रहा हूँ यार ये 1 2 1 2 में बात नहीं बन रही है, इसको नाम में उठाओ, नाम में मजा है। ठीक है, तो नाम में कैसे उठाएंगे, आयरिस के डेटा के मैं यहाँ पर टारगेट नेम्स, ये है ना मेरा, ठीक है, ये टारगेट नेम है, इसको मैं नाम दे देता हूँ टारगेट नेम।
ऐसे नाम दे सकते हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, मैं बोल सकता हूँ कि ये जो मुझे आंसर आप दे रहे हो यहाँ पर, ये जो df डॉट सैंपल में यहाँ पर ये जो मुझे df डॉट टारगेट दे रहे हो, इस df डॉट टारगेट का अगर मैं 0 पे स्लाइस करूँ, एक मिनट, df डॉट टारगेट का, इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखेंगे हम, इसको ऐसे लिखते हैं, टेम्प का टारगेट, ठीक है, और टेम्प का टारगेट का मुझे डॉट वैल्यूज, वैल्यूज और वैल्यूज का 0 आ रहा है ना ऐसे। मैं इस कोड को ऐसे दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर फिर मुझे डिस्प्ले की जरूरत नहीं है, और इसको मैं कुछ ऐसे लिखना चाहता हूँ प्रिंट फॉर्म में कि एक्चुअल फ्लावर, एक्चुअल फ्लावर, और यहाँ पर मैंने बोल दिया, जब इस वाले को हम रन करते हैं ये भी मुझे एक एरे रिटर्न करता है, तो मैं बोल रहा हूँ इस एरे के 0th इंडेक्स पे जाना और यहाँ पर एड वैल्यू नाम से ये डेटा में स्टोर कर लेना। और ये जो इतना कोड है ना, ये मुझे बार बार रन करना पड़ा, इसको मैंने प्रेड वैल्यू में स्टोर कर लिया, और यहाँ पर मैं जस्ट क्या प्रिंट कर रहा हूँ, प्रेड वैल्यू, और यहाँ पर मैं इसे बोल दे रहा हूँ कि प्रिडिक्टेड फ्लावर, मतलब एक्चुअल फ्लावर क्या था, प्रिडिक्टेड फ्लावर उसने क्या किया, ठीक है, कुछ इस तरीके से रन किया। तो क्या कह रहा है, एक्चुअल फ्लावर क्या था, 0, और प्रिडिक्टेड भी क्या है, 0, कोई डाउट तो नहीं। अब इसका हम नाम उठा लेंगे, तो नाम उठाने के लिए हमने क्या बोला था कि आयरिस का हमने टारगेट नेम्स नाम से बनाया था ना, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मेरा डेटा है, ठीक है, ये मुझे पता है एक मेरा इंडेक्स रिटर्न कर रहा है 0, 1 और 2। तो अगर मैं टारगेट नेम जो कि एक मेरा एरे है, उस एरे को अगर मैं इंडेक्स करा लूं इस अपने दिए हुए आंसर से, तो मुझे वो नहीं पता लग जाएगा फ्लावर का नाम क्या है, यस या नो? बताओ भाई, मामला गंभीर है। ये ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई वो 0, 1, 2 में बात कर रहा था ना, अब मैं कह रहा हूँ 0, 1, 2 नहीं चाहिए मुझे, मुझे उस 0 को स्लाइस इंडेक्स करा लेना जो एक्चुअल नेम था मेरा, ठीक है। तो जो भी मेरा सैंपल है उस सैंपल के अकॉर्डिंग इसको भी मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं कुछ अच्छे तरीके से लिखता हूँ, कैसे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जैसे df डॉट सैंपल, जब हम ये कोड रन करते हैं इस तरीके से, सैपल लेंथ, सैपल विड्थ, पेटल लेंथ एंड पेटल विड्थ, कुछ ऐसा आता है। तो इसके ऊपर मैं चलाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इधर कहता हूँ कि भाई आप एक काम करो, इसका जो मेरा पर्टिकुलरली डॉट लॉक उठा लो, और लॉक में आप क्या करो, 0th इंडेक्स नहीं उठाएगा, नहीं उठाएगा क्योंकि की एरर हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, डॉट आई लॉक लेते हैं, और आई लॉक में मैं बोलता हूँ कि 0th रो उठा लो एंड कॉलम पूरा उठा लो, कुछ इस तरीके से मेरे पास ऐसा डेटा आ जाएगा, ठीक है। 0th रो उठा लो एंड कॉलम पूरा उठा लो, और मैं कुछ इसे प्रिंट करना चाहता हूँ, कैसे, और यहाँ पर मैं टारगेट नहीं लेना चाहता, तो मैं -1 लेना चाहता हूँ, लाइक दिस, ठीक है। और इस वाले पोर्शन को मैं डिस्प्ले करा देना चाहता हूँ ऐसे। अब आपके पास एक प्रॉपर कोड है, देखिए। अब आप बोल सकते हैं कि जब अब आप ये बोल सकते हैं कि जब सेपल लेंथ 5.8 होता है, सेपल विड्थ 2.8 होता है, पेटल लेंथ 5.1 होता है, पेटल विड्थ 2.4 होता है, तो एक्चुअली वो वर्जीनिका से बिलोंग कर रहा था, और मेरा मॉडल भी वर्जीनिका बता रहा था। यहाँ तक पहुंचने में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। थोड़ा कोड में चेंजेस करना पड़ा मुझे, कुछ डेटा फ्रेम के कॉन्सेप्ट, कुछ स्लाइसिंग के। किसकी वैल्यू? हाँ हाँ हाँ, ये है ना, ये रहा, ये सीक्वेंस है 0, 1 एंड 2। अगर 0 है तो सिटोसा निकलता है, वर्सिकुलर है तो 1 निकलता है, एंड वर्जीनिका है तो 2 निकलता है। अब वो इसी 0, 1, 2 के बेसिस पे क्या कर रहा है कि वो फ्लावर नेम रिटर्न कर रहा है।
यहाँ पर मैंने 0 इसलिए डाला है ना क्योंकि ये एक एरे रिटर्न कर रहा था और एरे के 0th इंडेक्स के वैल्यू को चाहिए मुझे ये दे रहा है, ठीक है, एरे दे रहा है ना, और इस एरे का मुझे 0th वैल्यू चाहिए, तो ये बाहर निकालना पड़ेगा ना मुझे, ठीक है, इसलिए ये मुझे यूज करना पड़ा। क्लियर है? पूछना है इसमें तो बताइए। अब ये एक मेरा एक एनालिसिस बन चुका है प्रॉपर कि व्हेन सेपल लेंथ इज दिस, सेपल विड्थ इज दिस, समथिंग दिस, एक्चुअल वाज वर्जिनिका एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू इज वर्जिनिका। मेरे को यही तो चेक करना है ना कि भाई ये रैंडमली में भी काम कर रहा है क्या मेरा मॉडल? बिल्कुल कर रहा है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। अब एक अपना फाइनल मॉडल बनाते हैं हम। कैसे बनाते हैं? हम ऐसे बनाते हैं कि ये मैंने यहाँ पर इन चारों डेटा को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, इसको, या कॉपी मत करो, खुद लिख लो। सैपल लेंथ इज इक्वल्स टू सैपल विड्थ इज इक्वल्स टू पेटल लेंथ इज इक्वल्स टू एंड पेटल विड्थ इज इक्वल्स टू, ये चार वैल्यू कौन बताएगा? यूजर बताएगा, ठीक है। और इन चारों के बेसिस पे मुझे क्या करना है? मुझे बस मॉडल को प्रेडिक्ट करना है, ठीक है, मुझे ये कोड रन करना है बस। क्योंकि अब एक्चुअली तो ऐसा कोई डेटा है नहीं मेरे पे, क्योंकि अब तो यूजर रैंडमली कुछ भी बता सकता है, एक्चुअल डेटा तो नहीं होगा ना मेरे पे। यहाँ पर अब इस चीज को मैं रन करूंगा। कैसे रन करूंगा? मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि, और ध्यान रखना रेंज ज्यादा मत लेना, 40-50 सेंटीमीटर मत ले लेना। उतना गामा रेडिएशन नहीं लेकर के आया उसके ऊपर कि वो 40-50 सेंटीमीटर हो जाएगा, हल्क नहीं बन जाएगा वो। कुछ सेपल लेंथ सेपल विड्थ सेंटीमीटर में रखना है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो इन जनरली मैं एक ना इसे क्राइटेरिया दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ क्राइटेरिया? कि मुझे ये बता दो, ध्यान से देखना, कि डीएफ है मेरे पास, डीएफ डॉट डिस्क्राइब मैंने रन किया और मुझे ये पता लगा अर्जुन की सेपल लेंथ में मिनिमम क्या है? 4.3 और मैक्सिमम क्या है? 8। तो मैं बोल सकता हूँ कि सेपल लेंथ 4 से कम ना माने बोले बंदा, और 8 से ज्यादा ना बोले। भाई वो 30-40 दे रहा है तो मेरा मॉडल नहीं देना चाहिए ना आंसर, मुझे इफ एल्स पे रोकना पड़ेगा ना उसे, ठीक है। सेम एज इट इज मेरा सेपल विड्थ भी मिनिमम कहाँ तक जाए? 2 तक, और मैक्सिमम 4.5 ले ले, ठीक है, 5 ले लें, अपने अकॉर्डिंग है उतना, ठीक है। ये भी मैं 1 से लेकर के 7 ले सकता हूँ, और ये भी मैं 0 से लेकर के पूरा 3 ले सकता हूँ। ये मेरे 4 रेंज मिले कि नहीं मिले? ठीक है। देखिए इफ एल्स बनाने का काम मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये तो हो जाएगा कि नहीं होगा भाई? ये तो बेसिक इफ एल्स है ना। अभी जस्ट मैं कह रहा हूँ कि इसी रेंज में देना है। तो सेपल लेंथ का मेरा रेंज कितना हो सकता है हितेश? 4 से लेकर के 9, 8। तो क्या लिखूं मैं यहाँ पर? 5 लिख दूं? अगर 5.5 सेपल लेंथ होता है, ठीक है, देन सेपल विड्थ 3.2, ठीक है, और पेटल लेंथ, अगर पेटल लेंथ का रेंज क्या है मेरा? 1 से लेकर के 7 है ना, तो 5.8 कर लें। चलिए पेटल विड्थ बताओ भाई गूगल। इस हाँ बिल्कुल भाई, मॉडल है हमारा, ये प्रेडिक्ट करके देगा हमें, ठीक है। अब मेरे पास ये ना ये 4 डेटा है, तो यहाँ पर ये जो हम पर्टिकुलरली ये कर रहे हैं मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, ये नहीं चलाना पड़ेगा, मुझे ये डेटा देना पड़ेगा। कैसे दूंगा देखिए, मैं यहाँ पर बोलूंगा मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट में मैं बोलूंगा कि भाई ये 4 डेटा है, तो इन चारों को पहले एरे बना लो। एनपी है मेरे पास डॉट एरे, हाँ एनपी मैंने कॉल कर रखा है। सेपल लेंथ टैब पे आ नहीं रहा, ठीक है, कुछ इस तरीके से रहेगा मेरा। हाँ, क्या इशू है भाई इसे? अच्छा ये कोड रन नहीं किया अभी तक, अभी टैब पिक नहीं कर रहा था, राइट? हाँ इसको वेरिएबल में पहले ये रन कर लेते हैं, एरे बना रहा है ना ये मेरा, ठीक है। मैं ये चेक कर रहा हूँ ये मेरा एरे पिक कर रहा है क्या, मेरे को ये चेक करना है, क्योंकि मेरा एट द एंड डेटा वैसे ही आना चाहिए। तो वैल्यू एरर में मुझे इसका एक और एरे देना पड़ेगा, ठीक है, देख लेंगे इसे। इसको मैं इसको मैं क्या बोल दूँ? इसको मैं इनपुट डेटा बोल दूँ, ठीक है। मेरा इनपुट डेटा कुछ इस तरीके से है, और मुझे प्रिडिक्ट करना है माय इनपुट डेटा पे। और इसको ना एक काम करते हैं, इसको np डॉट एक्सपेंड डिम्स कर लेते हैं,
कि एक डायमेंशन बढ़ा के देना होता है, क्योंकि डेटा फ्रेम का x इनपुट होना चाहिए मेरा। कैसे इशू आ रहा है भाई? हाँ, तो सही तो किया है हमने। एक्सपेक्टेड 2D हमने 2D तो दिया है ये। अच्छा 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 अच्छा, ये वाला कोड कहाँ चला है हमारा? एक्सपेंडेम्स एक्सेस की वैल्यू 0, इसको हमने चेक किया इन माय इनपुट डेटा। ये 2D अरे बना ना, ये 2D जब बना तो ये आना चाहिए ना, आ तो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली उसे 2D अरे चाहिए, ये हम पहले ही जान चुके हैं, क्योंकि x डेटा फ्रेम होता है मेरा, हर बार वो चल जाता है। अब मैं मैनुअली लिख रहा हूँ तो मैनुअली तो मुझे 2D अरे देना पड़ेगा ना, तो मैं np डॉट अरे बना लूंगा, फिर उसका एक्सपेंड डिम्स क्या करता है, एक डायमेंशन बढ़ा देता है, ठीक है। आप इसी का दोबारा कर दोगे तो ये एक और बढ़ा दे, ये ध्यान रखना। तो मेरा इनपुट डेटा बन गया, तो ये मुझे 2 बता रहा है। अब मैं 2 में इंटरेस्टेड थोड़ी ना हूँ, 2 है क्या, 2 क्या है भाई? तो 2 मैं कह रहा हूँ जो टारगेट नेम का जो भी 012 निकल रहा है वो बताओ मुझे, है। टारगेट नेम था, क्या नाम था मेरे मॉडल का यहाँ पर? टारगेट नेम ही तो था। अच्छा, मुझे इसका 0 भी तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो एक एरे दे रहा है ना। एक मिनट भाई, इनपुट डेटा का थोड़ी ना करना है यार, मैं क्या कोड लिख रहा हूँ आज। मॉडल डॉट प्रिडिक्ट का मुझे 0 निकालना है, ठीक है, और इसका मुझे टारगेट नेम्स निकालना है। क्लियर है? कुछ इस तरीके से मुझे क्या बता रहा है कि वर्जिनिका से होना चाहिए, ठीक है। और ये मॉडल ही हमारा सक्सेसफुल मॉडल है, विद प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटी भी बताएंगे। कैसे बताएंगे, इसे मैं बोल देता हूं कि प्रिडिक्शन, यहाँ पर ये मेरा प्रिडिक्शन क्या है राहुल जी, इसने क्या प्रिडिक्ट किया ऐसे, वर्जिनिका, ठीक है। कब? जब इनपुट डेटा ये होता है मेरा, राइट। कुछ इस तरीके से जब मेरा इनपुट डेटा ऐसा होगा तो मेरा प्रिडिक्शन है वर्जिनिका, मेरा मॉडल सक्सेसफुली बन चुका है, ठीक है। अब इसमें मुझे प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटी भी बताना है, तो जब आप मॉडल डॉट प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटी रन करते हैं ना, तो आप इसे पर्टिकुलरली, इसे हम x डेटा देते हैं, और मेरा x डेटा इस बार क्या है, इनपुट डेटा। ये मुझे क्या बता रहा है, ये मुझे 3 प्रोबेबिलिटी बता रहा है, ध्यान से देखना। 0 होने के ये चांसेस हैं, 1 होने के ये चांसेस हैं, 2 होने के चांसेस हैं। मैं कह रहा हूँ मुझे इसमें मत बताओ, मुझे परसेंटेज में बताओ। तो परसेंटेज में मेरा मैक्सिमम कौन है, ये है। तो ये एक्चुअली इसका परसेंटेज 9.98, और ये समथिंग दिस, कितना परसेंटेज निकाल रहा है भाई वर्जीनी का? 10%, 10%, 10%, 10 ही परसेंट मेरा ये कह रहा है कि 10% ही चांसेस हैं, क्योंकि ओवरऑल कितना आ रहा है, 10% आ रहा है या 9.99 आ रहा है? एक मिनट, कितना परसेंटेज दे रहा है? एक मिनट, ये जब मैंने कोड रन किया प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटी पे, तो ये कह रहा है कि 0 होने के ये चांसेस हैं जो कि क्लोज टू 0 है, क्योंकि 1 पॉइंट ई की पावर माइनस 06 है, और 0 पॉइंट ये माइनस 03, यानी कि सेकंड होने के, 1 होने के चांसेस मेरे ये है, एंड थर्ड, थर्ड के चांसेस मेरे ये हैं। यानी कि इसे जब मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मुझे इतना बताएगा, हाँ मेरे मॉडल का वर्जीनिका होने का चांसेस इसका कितना है, जो कि ये इसके अकॉर्डिंग बेस्ट है, वो ये 10% प्रोबेबिलिटी मुझे बता रहा है, ठीक है। एक बार दूसरा कोई डेटा देते हैं हम इस पे। यहाँ पर मैं सेपल लेंथ अगर 5 कर दूं, ये 3 कर दूं, और इसे 2.5 करूं, तो मुझे क्या बता रहा है, ये क्लोज टू उतना ही बता रहा है, वर्जीनिका ही आ रहा है इसका आंसर भी। कोई और डेटा लेते हैं, यहाँ पर 2.4, 3.4, 4.5 एंड 2.2। वर्जीनिका ही है भाई, सब वर्जीनिका है क्या? एक मिनट, क्या डेटा ले हम इसमें, जो हमारा दूसरा है आंसर? काम करते हैं, df डॉट सैंपल के अकॉर्डिंग एक लेके चलते हैं। मेरे को डाउट हो रहा है कि ये गलत तो नहीं प्रिडिक्ट कर रहा है, यही लेके चलते हैं, ठीक है। 5.4, 3.9, 1.3, 0.4, ठीक है।
5.4, 3.9 एंड 1.3 और 0.4। डोसा बता रहे हैं 0 है, ठीक है। और 0 यहाँ पर देखिए, ये वैल्यू किसके पास आ गई है, इसके पास आ गया, सिटोसा के पास आ गया। हाँ ठीक है, सही वर्क कर रहा है। यहाँ पर ये एक्चुअली प्रिडिक्शन की प्रोबेबिलिटी आपको बता रहा है, ठीक है। आप ये टोटल 30% में आप इसे डिवाइड कर दो, तो ये पहला चांस किसको दे रहा है, आपका 0 वाले को ज्यादा चांस दे रहा है। तो इसमें आपको ये देखना होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिडिक्शन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा किस पे है। अगर वो 0 पे है तो वो 0 को सिटोसा को रिटर्न करेगा। अगर वो 1 पर है तो दूसरे पे कौन है आपका, वर्सिकुलर को रिटर्न करेगा। अगर वो तीसरे पर है तो वो वर्जिनी का रिटर्न करेगा। और मेरे को जहां तक लग रहा है ना, जैसे ही हम पेटल विड्थ बढ़ा दे रहे हैं तो वो वर्जीनिका पे ज्यादा वेटेज आ जा रहा है। देखो अगर मैं इसे 2.4 करता हूं ना, अब भी मेरा सिटोसा ही है, और भी मुझे वेरी करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर इसे 3.3 करते हैं तो ये मेरा वर्टिकुलर का पिक कर रहा है ना, यानी कि डेटा मेरा इनपुट चेंज होने पे मेरा आउटपुट प्रेडिक्शन बदल रहा है, ठीक है। और यही मुझे फाइनल मॉडल डिप्लॉयमेंट पे देना होता है। और इसका एक्यूरेसी आपको बोलना पड़ेगा विद 96% के साथ। यहाँ तक कुछ पूछना है तो बताइए भाई। यहाँ से थोड़ा सा कोड कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्या राहुल जी, हैं? पक्का रितेश, हैं? यहाँ पर बेसिक फिर हमने ना वही नमपाई पांडास का यूज लग गया। देखिए जब तक मशीन लर्निंग चल रहा है तब तक फंक्शनल अप्रोच है। जैसे ही उसको अपने अकॉर्डिंग हमें फ्रेम करना है तो फिर नमपाई पांडा बेसिक पाइथन ये सब हमारा यूज हो जाएगा। तो कभी भी लॉक आई लॉक आपका सैंपल हेड टेल कुछ भी उठ के आ सकता है। और इसीलिए तो हम ये सब पहले पढ़ के आते हैं ना, सो दैट हम पर्टिकुलरली इस पे एमएल पे वर्क कर सके। ये मेरा पूरा अप्रोच है एक लॉजिस्टिक का क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हम कैसे बनाते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमने प्रॉब्लम कौन सा था, ये बाइनरी नहीं था, ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर हमें 3 क्लास प्रिडिक्ट करना था। कोई कंफ्यूजन इसमें एक और करें, बताओ भाई, या बोर हो जाओगे आज का, हैं? हफ्ते की छुट्टी होगी। चलिए ये जो दूसरा है ना, ये साथ साथ परफॉर्म करेंगे। निकालो टैबलेट, टैबलेट क्या रो, लैपटॉप नहीं है, ऐसे कैसे कर ले भाई, हैं? हाँ चलो ठीक है, साथ साथ कर लो, ये साथ साथ परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ये वैसे मैं होमवर्क देता लेकिन कोई नहीं, साथ साथ करते। सही बात है, छुट्टी लग जाती है लंबी, है ना, ठीक है। और ये मेरा डेटा रहेगा डिजिट्स डेटा, ठीक है। काफी पॉपुलर डेटा सेट है ये भी, जो कि किसकी तरफ से मिलता है मुझे, एस्केलन की तरफ से मिलता है। कैसा होता है ये डेटा, देखिए ये ना हैंड रिटन डिजिट्स हैं, है ये ऐसे हाथों से लिखे हुए हैं ये कुछ इस तरीके से। और ये जो हाथों से लिखे हुए हैं, एक्चुअली अब जो आपका क्वेश्चन था कि क्या सर हम इमेज को एरे में कन्वर्ट करेंगे, हितेश कल आपको बोला था ना हम इमेज को भी उठाएंगे और इमेज प्रोसेस कराएंगे। इस बार मेरा इनपुट में ये डेटा जाएगा, ये इमेज के पिक्सल्स जाएंगे, ऐसे एरे जाएंगे, ठीक है। और मुझे दूर से देखने पे क्या लग रहा है कि ये कौन सा डिजिट होना चाहिए युगल, 5 या 9? ये 5, ये भाई सोचो जब हम कंफ्यूज हो सकते हैं मॉडल तो कंफ्यूज हो ही सकता है। ये अरे कोई तो डिजिट होगा, 6, ठीक है। ये वाला 0 है, तो हमारा मॉडल क्या करेगा, है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर कौन सा आप बता रहे थे, मैं तो वही देख रहा था ना। आपको क्या लग रहा है मैं हाँ भाई कहाँ ध्यान है, मैं अंदाजा थोड़ी ना मार रहा हूँ। हितेश कह रहा है देखो सर उसके नीचे लिखा हुआ है, मैं तो वही पढ़ रहा हूँ। अच्छा, आपको क्या लग रहा था मैं अंदाजा मार रहा हूँ इतने देर से। ये आप यही तो कह रहे थे कुछ नहीं है ये 9 है मेरा। तो इस बार मेरा ना इनपुट डेटा ऐसा जाएगा, ये हैंड रिटन डिजिट्स हैं और ये पिक्सल्स हैं मेरे, ठीक है।
हाँ, बुकमार्क वो जो बैकएंड में आपका जो रहता है, हाँ, फाइल के पीछे जो लगा रहता है आपका, जैसे कॉन्फिडेंशियल लिखा रहता है या किसी का नाम लिखा रहता है, उसे वाटरमार्क बोलते हैं। वाटरमार्क वाला ना, हाँ, कुछ ऐसा ही रहता है। लेकिन ये जो मेरा डिजिट्स क्लासिफिकेशन है, ये एक्चुअली इमेज प्रोसेसिंग का जस्ट स्टार्टिंग है। एआई इसका एडवांस वर्जन होता है। एमएल में ये जस्ट उसका टच है, ठीक है, और बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, देखना है कैसे। तो मैं डिजिट्स डेटा को उठाऊंगा, कहाँ से उठाऊंगा? सेम वही sklearn की लाइब्रेरी, फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट्स, ठीक है, इंपोर्ट कर लेंगे, लोड लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए मुझे अपने आप डिजिट्स देख रहा है, लोड डिजिट्स, टैब बटन का यूज करके कॉल करेंगे। चलिए फटाफट लिखिए इसे जल्दी से। देखिए मैं जस्ट ना आज आपको इस वाले में यहाँ तक कराऊंगा, स्कोर तक कराऊंगा, बाकी ये जितना एक्सपेरिमेंट कराया है ना, ये ट्राई कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया भाई। ठीक है, नाउ मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, नाउ माई डेटा इज लोड डिजिट्स को अगर मैं ऐसे कॉल कर लूँ तो मेरे पास ये डेटा आ जाएगा। डेटा नाम मत दो यार, क्योंकि डेटा के अंदर डेटा है, ठीक है, इसका नाम दे दो डिजिट, डिजिट डेटा, और यहाँ पर डिजिट डेटा कॉल कर दो ऐसे। कोई नहीं है, जो वेरिएबल दे रहे हो बस वही यूज करना, ठीक है, ये ध्यान रखना, वेरिएबल नेम कुछ भी रखो, बस जो दे रहे हो वो यूज करना। पता लगा वेरिएबल नेम के बाद मेरा वाला वेरिएबल नेम कॉल कर रहे हो वो इश्यू आ जाता है ना। देखो, डिजिट डेटा नॉट डिफाइन कैसे हो गया भाई? है? हो गया, ठीक है। अब मुझे पता लगा हितेश कि ये तो डिक्शनरी है, फिर वही बात, इस डिक्शनरी के अंदर में ये टारगेट तो मुझे पता ही है, हैंड रिटन डिजिट है 0 to 9 होते हैं। भाई डिजिट कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 0 से 9 होते हैं, उसके बाद डिजिट थोड़ी ना होते, उसके बाद नंबर बनते हैं, ठीक है। तो मुझे ये पता लगा इसमें दो ही काम की चीज है मेरी, एक तो एरे और दूसरा मेरा टारगेट, जैसे अनो। तो इस डिजिट डेटा पे मैं कीज रन कर रहा हूँ, कीज मुझे सारे कीज बता देगा, डिक्शनरी के सारे कीज बता देता है। और हाँ, और इस डिजिट डेटा का मुझे डेटा एक बार चेक कर लिया तो ये मुझे एरे पता लग गया। तो ऐसे ही मैंने डिजिट डेटा का यहाँ पर मैंने टारगेट पता कर लिया, तो ये मुझे ये पता लग गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से 0 1 2 इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई मैं ये देखना चाहता हूँ ये डिजिट डेटा का जो मेरा एक्चुअल डेटा है, ये क्योंकि एरे है, इसका शेप कैसा है? समथिंग कुछ इस तरीके का शेप है, यानी ये 1797 एरे के 64 और कॉलम्स है, ये मेरे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ओके। अगर मैं इसके जीरो पे जाऊं तो भी ये एक अपने आप में मेरा क्या एक एरे है, ठीक है, ध्यान से देखना। और अब मुझे पता लगा, अब इसका अगर मैं शेप चेक करूं तो ये 64 रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जो 1797 आपने देखा था ना, इतने डेटा मौजूद हैं आपके पास, हाँ, उसके अंदर 64 एरे है, और एक इमेज 8 by 8 का इमेज है वो, और 8 8 जा 64 होता है, ठीक है, यानी 1797 एरेज है, यानी 1797 इमेजेस हैं यहाँ पे, क्लियर है। और हर इमेजेस के जीरो पे जाओगे तो एक एरे आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। इसी कोड को मैंने कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर लिया, और इसके जीरोस पे मैं चले गया तो ये एक एरे मुझे मिल गया, ठीक है। युगल हमने पढ़ा हुआ था, एरे को अगर मुझे शो करना है इमेज में तो मैं क्या कोड लिखूं? इमेज को एरे, सॉरी, एरे को इमेज में शो करना है मुझे, है 2IMG PLT डॉट IM शो हमने पढ़ा था, है या नो? वही तो है, वही तो है ये हमारा, ठीक है। ये मुझे एरर दे रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, एक मेरे पास दूसरा फंक्शन है, उसका नाम है मैट शो, ये भी एरर दे रहा है, ऐसा कैसे हो गया? एक मिनट, एक मिनट, इसे चेक करते हैं, एक ही तो चेक कर रहे हैं हम इसमें, ये मेरा एरे है ना,
अच्छा, और ये क्या है ना, इसे 8x8 में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये 8x8 है नहीं, तो इस एरे को मुझे क्या बोलना पड़ेगा, रीशेप। रीशेप फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है ना, रीशेप में मैं बोल दूंगा इसे 8x8 में कन्वर्ट कर लो, बन गया, ठीक है। अब plt डॉट आई एम शो रन करना चाहिए वैसे, कभी कभी गुस्सा हो जाता है वो, ठीक है, आया। चलिए अब आई एम शो रन नहीं करेंगे, मैट शो रन करेंगे, क्योंकि आई एम शो ना रंग बिरंगा इमेज दे रहा है, मुझे रंग बिरंगे इमेज में इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, ये भी रंग बिरंगा दे रहा है। एक और मेरे पास फंक्शन है, उसका नाम है plt डॉट ग्रे, और अब मेरी कुछ बात बनी, राइट। और अब मुझे पता लग रहा है अर्जुन देख के ये कौन सा इमेज हो सकता है। क्या बोल रहे हैं, सी? नहीं, हम तो डिजिट पे काम कर रहे हैं ना, अल्फाबेट पे कहाँ कर रहे हैं। आप ऐसी अल्फाबेट पे भी कर सकते हैं, है डेटा सेट, ठीक है, जो अल्फाबेट पे करेगा कैरेक्टर्स, तो ये मेरा 0 है, ठीक है। तो इसमें तो पहले से सेव है ना sklearn में। हाँ, sklearn आपका जो डेटा मंगा रहा है, sklearn जब एनाकोंडा आपने इंस्टॉल किया था, एनाकोंडा ने sklearn अपने अंदर इंस्टॉल कर रखा है पहले से, और उस sklearn के अंदर डेटा सेट पहले से है, ठीक है। तो आप बस उसे क्या कर रहे हो, लोड कर रहे हो, आपको डाउनलोड करने की अलग से जरूरत नहीं है, वो पहले से सेव है। अगर आप ये चाहते हो कि मैं उसे सेव कर लूं, उसे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करो, देन df to csv, CSV पढ़ा हुआ है ना हमने, वो CSV से हम उस डेटा फ्रेम को CSV में सेव कर लेंगे, अगर डेटा चाहिए तो। वैसे तो डेटा है ना मेरे पास, तो जरूरत नहीं है मेरे। हाँ हाँ, VS कोड में नहीं लेता है, उसमें आपको sklearn वो करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि VS कोड में ये सब प्री इंस्टॉल्ड लाइब्रेरीज नहीं है, ठीक है। plt.pink ले लो। अच्छा, येलो नहीं है, एक मिनट, रेड भी नहीं है, पिंक कैसे चल गया भाई, रेड नहीं है। ये ले लो ना, ब्लैक एंड व्हाइट में ग्रे लिखा था मैंने, plt डॉट ग्रे लिखा था ऊपर टॉप पे, ठीक है। हो गया। हम्म एरे का इमेज बनता है, इमेज का एरे बनता है, ये सब हमने सीखा है, ठीक है, मैटप्लॉट्लिब के क्लास में। हो गया भाई, आगे बढ़े अर्जुन, यहाँ तक हो गया। चलिए, तो मुझे ये पता लग गया कि अभी मैंने कौन सा एरे उठाया था, 0, और 0 क्या है, ये एक्चुअली में 0 है, तो इसका इसका 0 टारगेट भी क्या है, 0 ही है, मतलब सही इमेज है ना, 0 इमेज 0 टारगेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। तो मेरे पास 2 डेटा हो गया, मैं ना फोर लूप चला रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग के 5 डेटा मुझे दिखा दो, फोर आई इन डिजिट्स डेटा का डेटा, ठीक है, डिजिट्स डेटा का हेड, हेड क्या करेगा, 5 डेटा डेटा देगा कि नहीं देगा मुझे, कुछ इस तरीके से। एक मिनट, पहले ये डिजिट्स डेटा है कैसा, इसे कॉल करते हैं, ये मेरा डिजिट्स डेटा है, अच्छा एरे है, तो एरे में मैं इसमें फिर स्लाइसिंग लेना चाहूंगा, 5 चाहिए ना मुझे, तो यहाँ पर मैंने 0 से 5 ले लिया, तो ये मेरे पास 5 एरे हो गए, और यहाँ पर अब मैं बोल दूंगा फोर आई इन माई दिस एरे, यहाँ पर प्रिंट बोल देंगे आई डॉट शेप, मुझे 64 मिल गया, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि मुझे आई डॉट शेप नहीं चाहिए, मुझे आई डॉट शेप का रिशेप चाहिए 8x8 पे, कुछ इस तरीके से। और इस पे मुझे क्या करना है, इस पे मुझे plt डॉट मैट शो रन करना है इस मेरे दिए हुए एरे पे, और इसको मुझे plt डॉट शो करा देना है, और हर एक में मेरा plt डॉट ग्रे लगा होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। देखिए, मैं 5 डेटा कॉल कर रहा हूँ, तो पहला 0 है, दूसरा 1 है, तीसरा 2 है, चौथा 3, 4 और
5। अब क्या है ना कि ये मामला गड़बड़ हो रहा है क्योंकि इमेज बहुत बड़ी है। PLT डॉट फिगर में मैंने बोल दिया फिक्स साइज को मैंने बोल दिया 3x3। 3x3 बहुत बड़ा हो गया, इसे 1x1 करते हैं। 1x1 बात नहीं बनी, 1 मिनट, नहीं बात तो बननी चाहिए थी। वो मेरा अभी डायरेक्टली पिक लेगा नहीं, ठीक है उसे हटाओ। अभी ये देखिए मैंने स्टार्टिंग के कितने इमेजेस पिक कर लिए यहाँ पर राहुल जी? 5। मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या सीक्वेंस में रखा है मेरा 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है कुछ इस तरीके से। ये वाला कोड रन कर लो। कोड हो गया यहाँ तक। कल लैपटॉप लेके आना प्रैक्टिस। अच्छा कल तो आना ही नहीं है, नेक्स्ट वीक में, ठीक है। फिक्स साइज हटा दो, फिक्स साइज के रिक्वायरमेंट नहीं, हाँ हटा दो। बस इतना ही रखो, plt डॉट ग्रे plt डॉट मैट शो, उसके अंदर i डॉट रीशेप 8x8 plt डॉट शो। हो गया राहुल जी, कुछ पूछना है इसमें? क्लियर है? ठीक है, तो अब हमारा पर्पस क्या होगा भाई हितेश? ये तो जस्ट हम एक्सप्लोर कर रहे हैं मेरा डेटा कैसा है। क्या अभी तक हमने कोई एनालिसिस रन किया? नो, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर पर्पस होगा कि मॉडल बनाना और उसको एनालाइज करना, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को कॉल करना, ठीक है। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हमारे पास है ऑलरेडी फंक्शन, इसे मुझे डेटा देना होता है। कौन सा? एक्स डेटा और वाई डेटा। तो मुझे एक्स डेटा तो मुझे पता है ना, डिजिट्स का डेटा मेरा एक्स डेटा होगा, यस या नो? ठीक है, एंड कॉमा डिजिट्स का डेटा का टारगेट मेरा वाई होगा। इस बार मैं डेटा फ्रेम नहीं बना रहा हूँ कैंडिडेट, ध्यान रखना, इस बार मैं डायरेक्ट एरे में से डेटा कॉल कर ले रहा हूँ। डिजिट्स का डेटा मेरा एक्स डेटा, डिजिट्स का डेटा का टारगेट मेरा वाई डेटा, और टेस्ट साइज मेरा 0.20% और रैंडम स्टेट मैंने यहाँ पर पास कर लिया 23। रैंडम स्टेट कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसे जब हम रन करते हैं ये मुझे क्या रिटर्न करता है? एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट, ये 4 चीजें रिटर्न करता है। इन चारों को हमने इसके आगे कॉल कर लिया कुछ इस तरीके से। हमने रन किया, चारों डेटा मेरे पास बन चुका, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। इसका मैं लेंथ वेरीफाई कर लेता हूँ एक्स ट्रेन का, और लेंथ मैंने वेरीफाई कर लिया एक्स टेस्ट का, ठीक है। देन इसके बाद मैं मॉडल बनाता हूँ, मॉडल में मैं बोलता हूँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन को कॉल करो। देन इसके बाद मुझे मॉडल डॉट फिट रन करना होता है। फिट को मैं क्या देता हूँ? एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, ठीक है, ये मेरा मॉडल फिट हो जाता है। देन मुझे मॉडल डॉट यहाँ पर स्कोर चेक करना होता है। स्कोर में मैं एक्स अंडरस्कोर टेस्ट देता हूँ एंड वाई अंडरस्कोर टेस्ट देता हूँ, तो मुझे पता लगा 95% एक्यूरेसी के साथ मेरा मॉडल काम कर रहा है। फिर मुझे मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करना होता है, और प्रिडिक्ट में मैं एक्स टेस्ट डेटा पास करता हूँ, तो ये प्रिडिक्ट करके मुझे बता देता है। देख रहे हैं जितने भी मेरे बचे हुए डेटा थे उन सब पे 0 1 2 3 4 इसने प्रिडिक्ट करके मुझे बता दिया। इस वाले डेटा को मैंने क्या नाम दे दिया? वाई प्रेड नाम दे दिया, क्लियर है। और वाई प्रेड को यहाँ पर मैंने रन कर दिया। स्पेलिंग गलत है क्या? ये रहा, ठीक है। देन इसके बाद मुझे क्या करना होता है भाई? कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाना होता है। इसको दो डेटा चाहिए, एक तो वाई टेस्ट और दूसरा इसे वाई प्रेड चाहिए होता है, ठीक है। और मुझे पता लगा कुछ इस तरीके से कंफ्यूजन मैट्रिक्स भाई साहब ने दिया। इसको मैं क्या करता हूँ? एसएनएस डॉट हीट मैप के अंदर में ये हम पास कर देते हैं, और यहाँ पर एनोट की वैल्यू हम ट्रू कर देते हैं। कुछ इस तरीके से मेरा कंफ्यूजन मैट्रिक्स बन जाता है। देन मुझे PLT एक्स लेवल वाई लेवल यूज करना होता है, ये ठीक है। इतना कोड में सेम यूज कर लेता हूँ, ठीक है। और कुछ इस तरीके से मेरे पास ये बन जाता है। और मुझे कौन समझाएगा बताइए? अर्जुन, इसका 95% स्कोर था। मुझे ये वाला लाइन समझा दो, मुझे ये पांचवा वाला लाइन समझा दो बस। ये पूरा पांचवा लाइन समझाओ मुझे, पूरा पांचवा क्या कहना चाह रहा है ये? हाँ हाँ, ठीक है। 3 बार उसने क्या कर दिया? मॉडल ने 5 प्रेडिक्ट कर दिया,
और जबकि वो था क्या, 8 था। और भाई ये मॉडल नहीं, आप भी, मैं अगर ये 3 डेटा दूं ना, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि ये 5 है या 8 है, क्योंकि मामला किसमें फंसा है, 5 ऐसा होता है और 8 भी कैसा होता है, कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, क्या ये ऐसा तो नहीं कह रहा 5 को 1 कह रहा है, ये फंस भी कहाँ पे रहा है, जहां पर मॉडल का प्रिडिक्शन और मॉडल का एक्यूरेट, ये जो मेरा एक्चुअल वैल्यू है वहां पर कंफ्यूज हो जा रहा है मेरा। ठीक है, चलिए, तो मुझे ये पता लगा। और इसमें क्या गलती हो रही है इससे, इस वाले में, 7 वाले में, सर 27 बार तो सही प्रेडिक्ट किया उसने। ठीक है, ठीक है, और एक बार वो 7 को, एक्चुअली में 9 था और वो क्या प्रेडिक्ट करके बैठ गया, 7। एक्चुअली में वो 8 था, उसे 7 प्रेडिक्ट करके बैठ गया। एक्चुअली में वो 4 था और उसे 7 प्रेडिक्ट करके बैठ गया। ये बात आप भली भांति जानते हो कि इस पूरे डेटा को छोड़ के ये जो बाकी यहाँ पर वैल्यूज हैं, इनका सम डिवाइडेड बाय टोटल वो एरर है, जैसे नो, क्योंकि उतना गलत उसने प्रेडिक्ट किया है और इसीलिए 95% का स्कोर आ रहा है, ना कि 100% का स्कोर आ रहा है। ठीक है, देखिए, अगर आप रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन सीख जाते हैं ना, मात्र 15 मिनट या 10 मिनट आपको लगते हैं, डेटा उठाओ, पास करो, कॉल करो, डेटा सामने। ठीक है, एक्चुअल लर्निंग तब स्टार्ट होती है जब हम ईडीए स्टार्ट करेंगे, जहां डेटा इतना नीट एंड क्लीन नहीं होगा, जहां हमारा ज्यादातर टाइम हमारा डेटा क्लीनिंग पे जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक बार डेटा क्लीन आ जाता है ना, तो आप ही बताओ कितना टाइम लगा मुझे, मैं समझा रहा था तो टाइम लग गया, समझाना छोड़ दिया, तुरंत में कोड राइट कर दिया, तो यहाँ पर मॉडल हमारा रेडी है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। क्लियर है, बताओ इसमें कुछ पूछना है तो। हाँ, हाँ, होमवर्क देंगे, पहले तो ये दोनों ट्राई करने हैं खुद से। एक मैंने होमवर्क दिया था आपको, किस वाले का, एचआर वाले का। इसका होमवर्क है ब्रेस्ट कैंसर का। हाँ, डेटा सेट में भेज दूंगा, फ्रॉम एसके लर्न डॉट डेटा सेट, इम्पोर्ट कर लोगे लोड में, ये ब्रेस्ट कैंसर और डायबिटिक, दो डेटा है ना। ठीक है, आप डायबिटीज वाले पे वर्क करना है एक बार पहले। ठीक है, चेक कर लेना दोनों में से आप जिसमें कंफर्टेबल हो उस पर एक बार ट्राई करना, ये क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, बाकी एचआर वाला जो था वो भी मैं भेज दूंगा, वो भी बाइनरी क्लासिफिकेशन का है। ठीक है, और बाकी लीनियर वाला तो अच्छे से प्रैक्टिस कर ही रखा है, वीडियो से आप कवर कर लेना भाई। ठीक है, उसके डेटा सेट मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये होमवर्क में रहेगा, इसका प्रैक्टिस करके आना। ये मैं पूरा फाइल भेज देता हूँ, ये पूरा कंप्लीट लॉजिस्टिक का फाइल है, पूछना तो नहीं है, डिटेल में सब कुछ समझ में आया बढ़िया से, क्लासिफिकेशन कैसे अप्रोच काम करता है, कैसे इमेजेस पिक होते हैं, एरे में कन्वर्ट होते हैं। आप जो लॉजिक लॉजिस्टिक लॉजिकल रिग्रेशन कुछ नहीं होता, होता ही नहीं है, ये वर्ड ही मत यूज करना। हाँ, ये रिग्रेशन का पार्ट है मेरा। ठीक है, जो जब आप फेस को रिकॉग्नाइज कराते हैं, सोचो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो सब काम कर लेता है। बैकएंड में आपका इमेज यानी एरे ट्रेंड हो रखा है, आपके फेस को देखता है, आप होली खेल कर क्या तो भी वो रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है, एरे में कन्वर्ट करता है, चेक करता है कि एक्चुअल एरे और अभी जो एरे इंसर्ट हुआ है दोनों में क्या कॉमन सिमिलरिटी है। अगर सिमिलर है, हाँ बिल्कुल यही काम होता है उसमें। खैर वो तो जो फ्रूट फ्रूट वाले हो गए, डिजीजेस वाले, वो एआई का पार्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें मशीन लर्निंग उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। जब डेटा सेट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है ना, ये कितना था, 1700 होता है डेटा सेट, उस केस में ही फेल हो जाएगा। उस केस में डीप लर्निंग यूज होता है, उस केस में एआई पे काम करते हैं हम। अप्रोच यही रहता है, लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है उस वाले का, एक्यूरेसी बढ़ जाती है हमारी। ठीक है, प्रिडिक्शन अच्छा हो जाता है। ठीक है भाई, ये मैं फाइल भेज देता हूँ आप लोगों को, तो प्रैक्टिस करो, बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीकेंड, और मुझे उम्मीद है कि प्रैक्टिस करके आओगे।